अब भगवान जब हार स्वीकार कर ली, लेकिन साहब हम लोगों में कितना बड़ा अंतर है मालूम है? हम लोगों में जब पड़ोसी में लड़ाई हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? प्लाट बेच के लगा देंगे, हार नहीं मानेंगे, खेत बेच के लगा देंगे, हार नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण की कथा कहती है कि घबराने की कभी जरूरत नहीं है। अगर लोग पत्थर भी मारते हैं तो पत्थर भी उसी पेड़ को मारे जाते हैं साहब जिस पेड़ पे फल लगते हैं, और जिस पेड़ पे फल नहीं होते हैं उस पे कोई पत्थर भी नहीं चलाता है। इसलिए हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसलिए भगवान ने जब हार स्वीकार की है तो हमें भी हार स्वीकार कर लो। सामने वाला जीत रहा है तो जीत जाने दो, पर एक आदमी को तो हार स्वीकार करनी पड़ेगी। तो आज भगवान रण छोड़ के भागे, कालिया वन पीछे पड़ गया। भगवान के द्वारा कालिया, मुचकंद के द्वारा कालिया वन भस्म होता है। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर सी समुद्र में नगरी बनाई। और जब महल तैयार हो गए समुद्र के बीच में, तो विश्वकर्मा से कहा कि हमारे ब्रज के सभी भक्तों को उठा करके लाओ। विश्वकर्मा बोले वो सो रहे, बोले सोते ही सोते उठा लाओ। अभी इस जगह का नाम नहीं पड़ा कि ये महल बने, वो कौन सी जगह है। तो जब लोग वहां सोए वहां जगे, और जब उनकी आंख खुली वहां लोगों की, तो लोग चिल्लाने लगे, अरे मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ, मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ, मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ। उस द्वारका चिल्लाने से उस पुरी का नाम द्वारका पड़ गया, और लोग भगवान को द्वारकाधीश कहने लगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार से इस पुरी का नाम द्वारका पड़ा। एक बात और समझ लो, और श्री मुरारी लाल शर्मा जी और सौरिक से पधारे श्री मुरारी लाल शर्मा जी 1 से 1 पुष्पोत्तराएं हमें इस व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं, और 20-20 पुष्पोत्तराएं हमारे सभी साथियों को भेंट कर इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान की सदा कृपा बनी रहे, घर परिवार सदा फूलों की तरीके से महकता रहे, यही गोविंद जी की कृपा बनी रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन उसका नाम द्वारका इसलिए पड़ा, कहीं सोए कहीं जगह लोग चिल्लाने लगे मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ। लेकिन वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा, ये और समझ लो। भागवत श्रोताओं, ये वृंदावन के लोग पहले सब गोकुल में रहते थे। तो गोकुल में एक बूढ़ी माँ थी जिस माँ का नाम था वृंदा। वो यहाँ से निकली है और जाकर के वहां जहाँ पहुंची है, वहां तुलसी का बहुत बड़ा बाग था, तुलसी का। और तुलसी का बाग था, उसी बाग में उस माँ ने झोपड़ी बनाई, और उस बाग को इतनी सुंदर तरीके से सजाया जैसे आज हम लोग मन प्रसन्न करने के लिए तीर्थ यात्रा पार्किंग वगैरह घूमते हैं। वैसे ही लोग कहने लगे भैया चलो वृंदा के वन में चलेंगे, बहुत अच्छा वन है वृंदा का वन, बहुत अच्छा वन है। धीरे धीरे कुछ समय बाद वो बुढ़िया वृंदा नाम की थी, वो खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद लोगों ने जाके उस बुढ़िया के जगह उस बाग पर कब्जा कर लिया। अब जगह का नाम तो पड़ना ही है। लोगों ने पूछा भैया कहाँ रहे, बोले भैया हम तो वृंदा के वन में रहने लगे, अब तो हम वृंदावन रहने लगे। इस प्रकार से उसका नाम वृंदावन पड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इधर भगवान के बड़े भैया थे बलराम, अनर्थ देश के एक राजा थे जिनका नाम था रेवत। उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रेवती। ब्रह्मा जी के कहने से और आज बलराम का विवाह अनर्थ देश के राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ है। रेवती जब नव दुल्हन बन के घर में आती हैं, मंगल गीत गाए जा रहे, खुशियां छाई हैं, पर रेवती अपने भैया बलराम की बड़ी सेवा करती हैं। लेकिन एक बात हम बताएंगे, सेवा बलराम की हो रही, लेकिन कटरा में भी माताएं अपने अपने पति की बड़ा सेवा कर रही हैं। लेकिन प्रधान जी आज रात में 12 बजे के बाद जग गए तो आंख नहीं लगी, क्योंकि एक नीले ड्राम वाला केस फिर आ गया है। आ गया, उसमें तो सीमेंट डाला था, अब की बार सीमेंट नहीं केवल पानी रहा।
काट काट के टुकड़े भर के जब पानी लौटा गया तो पूरा पानी लाल था। अभी ये परसों की घटना है। अब आप बताइए, ये हालात रुक नहीं रहे, जबकि हालात लोग रुक नहीं रहे, जबकि जो गलत करने की सजा भी तुरंत मिल रही है। जिन जिन स्त्रियों ने पति को मारा, काटा, फांसी लगाई, जहर दिया, वो आज घर में नहीं है, वो सब सलाखों के पीछे पड़ी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। ये अधिकतर काय की कमी है, मालूम है? ये केवल संस्कारों की कमी होने के कारण ये सब कुछ होता चला जा रहा है। संस्कारों की कमी के कारण संस्कार खराब होंगे तो विचार खराब होंगे, और जब विचार खराब होंगे तो व्यवहार खराब होंगे। ये सारी चीजें खराब होती चली जा रही हैं। इसलिए भागवत श्रोताओं, बड़ा पति की सेवा करती हैं, और पति की जब बड़ा सेवा करती चली जा रही, भगवान कृष्ण ने अपनी मैया से कहा, माँ एक बात बताओ। बोले द्वारका में जितनी संपत्ति, इसमें हमारा हिस्सा कितना है? यशोदा मैया बोली, लाला तुम्हारा आधा हिस्सा है। बोले काय में? बोले सब में। बोले सबका मतलब? बोले हाँ सब में हिस्सा है, घर में, द्वार में, खेत में, परिवार में, सब में। तो बोले भाई का जो विवाह हुआ है, भाई के विवाह में धन खर्च हुआ, उसमें कितना हिस्सा है? बोले उसमें भी तुम्हारा आधा हिस्सा है। बोले तो जब भाई के धन में आधा हिस्सा है तो भौजाई में भी तो आधा हिस्सा होना चाहिए। भाभी तो खाली खाली भैया की सेवा करती है, हमारी तो कोई सेवा ही नहीं होती है। और इसी बीच में श्री रामोतार शर्मा जी और उनकी तरफ से 101 पुष्पमुद्राएं हमें इस व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं, और 11-11 पुष्पमुद्राएं हमारे सभी साथियों को समर्पण किए हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं, चेहरे पर मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। भगवान आपको जीवन भर निरोग बनाए रखना, यही गोविंद भगवान से इस व्यास मंच से प्रार्थना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भागवत श्रोताओं, बोलिए गोविंद भगवान की। आज उसी समय भगवान अपनी मैया से बोले हैं कि माँ, अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, होरी मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी। दुल्हन छोटी सी मंगाई दे, दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी। अरे दुल्हन छोटी सी मंगाई दे, दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन। और इसी बीच में श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी और उनकी तरफ से 501 पुष्पमुद्राएं, और गले में ये हार डाल के हम इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। और बड़े अच्छे विचार हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ, इन विचारों का सम्मान करता हूँ। प्रभु की सदा सदा कृपा बनी रहे, समाज की कृपा बनी रहे, यही गोविंद जी से प्रार्थना। और 101 पुष्पमुद्राएं हमें इस व्यास मंच पर
और हार से सम्मान कर रहे हैं हमारे दादा श्री भूपेंद्र सिंह जी, और उनकी तरफ से भी हमें इस व्यास मंच पर सम्मानित किया गया। मैं छोटा होने के नाते आशीर्वाद दे तो नहीं सकता हूं, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करता हूं गोविंद जी सदा निरोग बनाए रखना, यही प्रभु से प्रार्थना है। दुल्हन छोटी सी मंगाए दे, दुल्हन छोटी सी मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे। भगवान बोले मैया मेरा भी विवाह कर दो। यशोदा बोली लाला अभी तो तुम छोटे हो। भगवान बोले हम छोटे हैं तो छोटी वाली मंगाओ, और जब हम बड़े हो जाएं तब बड़ी वाली मंगा देना। मैया मुस्कुराने लगी, कहने लगी कन्हैया कितने विवाह करोगे? भगवान बोले मैया इतनी सारी बहुएं लाएंगे जो मेरी माँ को बहुत ज्यादा सुख मिले। आज भागवत श्रोताओं, इधर विदर्भ देश में एक राजा होते हैं जिनका नाम भीष्मक, जिनका नाम भीष्मक है। उनके एक नहीं 4 पुत्र हैं, रुकुम, रुकमेश, रुकमाबली, रुकुमरथ, रुकुमबाऊ, और एक कन्या है जिस कन्या का नाम है रुक्मिणी। भागवत श्रोताओं, ये रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, और ये रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। जब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही तो एक दिन रुक्मिणी के दरवाजे पर एक पंडित जी निकले हैं, और पंडित जी जब निकले हैं तो पंडित जी हरि गुणगान करते चले जा रहे हैं। हरि गुणगान, अरे ब्रजभूम में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूम में हुआ है राधे अवतार कन्हैया का। संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। कर दी है दूर दिल की प्रभु ने ये वेदनाएं, प्रभु ने ये वेदनाएं। संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, संसार क्यों न माने उपकार। रुक्मिणी जी ने जिस समय ये सुना है, कृष्ण का नाम सुना, तो पंडित जी से बोली महाराज एक बात बताओ, ये नाम जब इतना सुंदर है, नाम इतना प्यारा है, तो ये नाम वाला कितना सुंदर होगा। पंडित जी क्या मैं प्रयास करूं तो ये कृष्ण, ये कन्हैया हमें मिल सकते हैं, मेरा विवाह हो सकता है? पंडित जी कहने लगे बेटी, व्यक्ति कर्म पर रुका रहे, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है जो हो ना सके, लेकिन व्यक्ति कर्म पर मजबूत रहे तब तो सब ठीक है। और कर्म और लगन होनी कहाँ चाहिए? लगन कैसी होनी चाहिए? मन की लगन ना हो, लगन हो तो आत्म लगन हो, आत्मा की लगन हो। मन की लगन से मंजिल नहीं मिलती है, आत्म लगन से मंजिल मिलती है। क्योंकि एक नदी में बिच्छू गिर गया, और नदी में जब बिच्छू गिर गया तो बिच्छू नदी में डूब रहा था। एक व्यक्ति ने देखा कि बिच्छू डूब रहा है, तो उसने क्या किया, उसने भाग करके बिच्छू के नीचे हाथ लगाया और बाहर निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने बिच्छू को हाथ लगाया वैसे बिच्छू ने काट लिया। फिर बिच्छू उल्टा होके गिर गया, फिर उसने हाथ लगाया, 10 बार हाथ में बिच्छू रखा, बिच्छू ने काटा, उल्टा होके गिर गया, पूरा हाथ जहर से नीला पड़ गया। अब पूरा हाथ जब जहर से नीला पड़ गया तो किसी व्यक्ति ने देखा, कहा ए भैया छोड़ दे। बोले तेरे हाथ में जहर आ गया, तेरा हाथ नीला पड़ गया, ये बिच्छू तो मरना चाहता है।
क्योंकि उसे मालूम था ये बिच्छू थलचर है, ये जलचर नहीं है, मर जाएगा। क्योंकि जल वाला बिना जल के जीवित नहीं रह सकता और बिना जल वाला जल में जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए ये जलचर नहीं, ये थलचर है, ये मर जाएगा। उसने कहा भैया बाहर निकल आओ, पर उसकी एक भी बात उसने नहीं सुनी। उसने कहा भैया मैं चिल्ला रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आता है। उसने उस आदमी के एक ही जवाब दिया, भैया ये बिच्छू जल में गिर गया तो मेरा कर्म है कि जिसके प्राण जा रहे उसकी रक्षा करना, तो हम इस बिच्छू को बार बार, हमारा कर्म है इसे निकालें। लेकिन हम तो रहने छोड़ दें, निकल आए बाहर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बिच्छू के जल में प्राण जा रहे हैं, पर जितनी बार हम इसको हाथ लगाते उतनी बार ये काट रहा है। क्योंकि बिच्छू का कर्म है, उसे कोई छेड़ेगा तो वो काटेगा। जब ये बिच्छू अपने कर्म पर रुका हुआ है कि जब जब छेड़ता हूं तब तब काटता है, जब बिच्छू अपने कर्म से पीछे नहीं जा रहा है तो हमारा भी कर्म है कि बिच्छू को बाहर निकालें। तो जब बिच्छू अपने कर्म से नहीं हट रहा है तो मैं अपने कर्म से नहीं हटूंगा। तो इसलिए जो कर्म पर मजबूत रुका रहता है उसकी मंजिल उसके कदमों में होती है। बेटी कर्म करो, भगवान की आराधना करो। इधर रुक्मिणी धीरे धीरे और बड़ी होती है। सहेलियों के साथ एक दिन बाग में गुड़िया गुड्डों का खेल खेलने गई, तो एक को रुक्मिणी बनाया जाता और एक को कृष्ण बनाया जाता और दोनों का विवाह किया जाता है। और पहले हमारे यहाँ एक नियम था कि गुड़िया बुड़िया जब ये घरों में खेली जाती थी, अपने यहाँ तो ये नहीं मनाई जाती हैं। अपने उत्तर प्रदेश में काफी ऐसे जिला हैं जो गुड़िया गुड्डों का समय आता, उस समय पर लड़कियां ससुराल से खूब मायके में आ जाती हैं और जवान लड़कियां ये गुड़िया गुड्डों का खेल आज भी खेलती हैं। तो याद रखना। तो सिस्टम ऐसे है कि अपने उत्तर प्रदेश में काफी ऐसे जिले हैं जहां हम कथा करने गए। हमारे यहाँ की चीजें वहां नहीं है। यहाँ दीपावली पे झेंजी टेसू बनाए जाते हैं अपने यहाँ। इधर गंगा पार कोई जानता ही नहीं है कि ये क्या होता है, वहां कुछ नहीं होता है ये सारी चीजें। तो भागवत श्रोताओं, छठ पूजा हमारे यहाँ कोई नहीं जानता है, मनाई जाती है। पर छठ पूजा आप पूरब में जितने बढ़ के चले जाएंगे, वो छठ पूजा जैसा त्योहार अपने यहाँ दीपावली भी नहीं मनाए जाते हैं, जोर शोर से त्योहार मनाए जाते हैं। तो विवाहता लड़कियां भी थी। रुक्मिणी जब गुड़िया गुड्डों का विवाह रुक्मिणी और कृष्ण के रूप में करा रही है, तो वे लड़कियां उसी समय रुक्मिणी से कहने लगी कि बहन तू छोटी नहीं है, तू गरीब नहीं है, अपने पिता से कह के अपना विवाह करवा ले। उसी समय वो लड़कियां समझाती हुई बोली, अरे तेरो बबूला कहा और भिखारी है जो तू कुंवारी है। बबूला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरा बबूला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है। फिर भी लड़बे को प्यार क्यों खड़ी है। देखत में उमरिया बारी है, बिट्टू कुंवारी है तेरे। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है तेरा। हमसे बड़ी है। फिर भी लड़बे को प्यार क्यों खड़ी है। देखत में उमरिया बारी है,
समय कहा है कि तेरा बबुला कोई भिखारी नहीं है, अपने बाबुल से कह के विवाह रचा ले। उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। और जब पावन कथा श्रवण करा रहे हैं तो इधर रुक्मिणी जिस समय सहेलियों से बैठी बैठी झगड़ रही है, आपस में लड़कियों की ये चर्चा माता के कान तक पहुंच गई। माता के कान तक जिस समय ये आवाज पहुंच गई है